हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी खाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और किस तरह से पितरों को प्रसन्न करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी करिएगा। यहाँ आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आषाढ़ मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है? हर मास की अमावस्या विशेष होती है। आषाढ़ मास की बात करें तो इसमें वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु से जीव प्रसन्न होते हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। आषाढ़ मास की अमावस्या में कुछ विशेष काम किए जाते हैं, जैसे कि पीपल की पूजा, नदी तालाब में इसमें स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और इसमें ना पितरों के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके घर में कोर्ट कचहरी का मामला है, बीमारी बहुत रहती है और सब में तनाव रहता है, तो इसका मतलब आपके घर में पितृ दोष है। तो उसी के लिए हमें पितरों को प्रसन्न करना होता है। अगर आप पितरों के निमित्त कुछ कार्य करते हैं तो उससे पितरों की कृपा बरसती रहती है। ऐसे में आपको पितरों का विशेष पूजा और विधि में आपको बतलाऊंगी। तो आपको एक लेना है लोटा। लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। उसमें काले तिल डालिएगा और जौ डालिएगा और इसको आपको दक्षिण दिशा की ओर पितरों को अर्पण देते हुए, जल चढ़ाते हुए आपको बोलना है ओम तस्मै सुधा। और दोस्तों, इस दिन पितरों को ये समर्पित होता है, तो पितरों के लिए पिंडदान करने से भी बहुत शुभ होता है। पितृदोष है तो अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा जरूर करें। आप किसी भी नदी में आप स्नान करिएगा और स्नान के बाद एक लोटा जल लेकर और उसमें काले तिल डालकर और थोड़ी सी उसमें खीर मिलाकर पितरों को अर्पित करना है। उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अपने आराध्य देवी देवता, कुल देवी, उन सभी की भी पूजा करनी है। पितरों का जो समय होता है वो दोपहर का होता है। तो दोपहर का जो समय मैं बताऊंगी, वैसे जो समय होता है वो होता है 11 से 2 के बीच, लेकिन उस टाइम पर राहु काल है, तो आपको एक्चुअल समय में बताऊंगी आगे। तो उसमें आपको पूजा करनी है पितरों के निमित्त। आपको पंचवती निकालना है, यानी कुत्ते, चींटी, गाय, कौवा और देवी देवता के निमित्त आपको भोजन निकालना है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और दान किसी भी सही व्यक्ति को देना है, किसी को भी दान नहीं देना है। दान ऐसे व्यक्ति को देना है जो सुयोग्य ब्राह्मण हो। किसी फ्रॉडी पंडित को मत दे देना। और गरुड़ पुराण में भी दान का बहुत महत्व बताया है। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। शास्त्रों में इसमें कहा गया है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर आपको सुबह के समय पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है, कच्चा दूध डालकर, और उसमें सरसों के तेल का दिया जलाना है। समय आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और शनिदेव की पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है पीपल की। और दोस्तों, आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। गाय को हरा चारा खिलाना है या गाय को रोटी भी खिला सकते हैं। कुत्ते को भी आपको भोजन कराना है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको पूजा का समय बता देती हूँ कि कब है। जो अमावस्या कब है, पहले ये जान लेते हैं। अमावस्या तिथि दिन मंगलवार 24 जून को सुबह 6:59 पर शुरू हो रही है और बुधवार 25 जून को शाम 4 बजे को समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार और दोपहर का भी हमें इसमें समय मिल रहा है, वो मिल रही है 25 जून को। तो 25 जून को ही अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तिथि पर जो प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 4:25 से 5:25 पर। तो इसे सुबह पूजा करिएगा। और जो दोपहर का जो समय होता है जिसमें पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, वो रहेगा 11:05 से 11:55 तक। ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा आपको जो शाम की पूजा है वो करनी है 7:12 तक आप पूजा कर लीजिएगा। और राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। तो इस बीच
इस बीच आपको भूलकर भी पूजा नहीं करनी है। जो पूजा करनी है, जो मैंने समय बताया उसी टाइम पे करिएगा। आपको मुख्य द्वार पर दिया जलाना है, पीपल पर दिया जलाना है, तुलसी पर दिया जलाना है और दोस्तों एक आकाश मंडल पर दान करना है आपको। तो दोस्तों इस तरह से आप अमावस्या तिथि पर करिएगा और अमावस्या तिथि पर खीर अवश्य बनाइएगा। देखिए, पूर्णिमा पर शाम को खीर बनाई जाती है, अमावस्या में दोपहर में पितरों को भोग लगाया जाता है। तो आप जब भोग लगाएंगे तो जल में डालकर भी आप तर्पण करेंगे तो उससे भी पितरों को भोग लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी अमावस्या तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।